साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज बात करेंगे। एक सोशल मीडिया पर पेपर की कटिंग वायरल हो रही है और उस कटिंग को आधार बनाकर बहुत सारे बीएसपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी बीएसपी से 2024 में गठबंधन करेंगी। इस पोस्ट के बारे में साथियों, पेपर की कटिंग जो वायरल हो रही है, इस खबर के बारे में बातचीत करेंगे। और साथियों, जिस तरह से बीएसपी के विरोध में दुष्प्रचार किया जाता है और बीएसपी के विरोध में जिस तरह से खासकर एक एजेंडा चलाया जाता है ब्राह्मण मीडिया के द्वारा, उसको एक्सपोज करना, अगर बीएसपी उसको सही समय पर एक्सपोज नहीं करती है तो समाज में बहुत सारी विसंगतियां पैदा हो जाती हैं राजनीति को लेकर। और बीएसपी के तरफ लोगों का देखने का जो एक नजरिया है वो एक नेगेटिव हो जाता है। और बीएसपी की जो वर्तमान में हालत है वो एक बहुत ज्यादा नाजुक हालत में है। जो मानवर कांसीराम किसी समय एक एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविटी किया करते थे, राजनीतिक जो गतिविधि थी उनकी वो सड़कों पर थी। और वर्तमान की जो राजनीतिक गतिविधि बीएसपी में है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है, शोचनीय है। साथियों, पहले ये खबर क्या है हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये खबर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है। खबर के बारे में हम आप लोगों से इसके बारे में स्पष्टीकरण करेंगे, क्या ये खबर सही है। खबर क्या है? भाजपा से मिला सपा को हराएंगे, मतलब भाजपा से मिलकर सपा को हराएंगे, इस तरह की एक पोस्ट है। आगे है, विधायकों की बगावत से भड़की मायावती ने की सपा को सबक सिखाने की घोषणा। ये साथियों पोस्ट अभी वायरल हो रही है। ये पोस्ट जब राज्यसभा चुनाव हो रहे थे, राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग की थी बीएसपी के गाइडलाइन के बाहर जाकर, बीएसपी पार्टी की गाइडलाइन के बाहर जाकर राज्यसभा में। तो उस समय का ये मायावती जी का स्पीच है। अब किस मायने में इसको कहा होगा, उसके कोई कारण होंगे, राज्यसभा को लेकर कहा होगा, सीट को लेकर। लेकिन बीएसपी को जो वर्तमान में एक पुनर्जीवित करने की एक एक्टिव नेतृत्व की जरूरत है। मैंने बीएसपी को लेकर पिछला वीडियो बनाया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा चैनल ब्लॉक कर दूंगा, तुमको देखना बंद कर दूंगा, कि तुम बुराई करते हो। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें कही। तो मुझे भी लगा कि हमारे समाज में तार्किक लोग, बुद्धिजीवी लोग, जिनका बौद्धिक स्तर होना चाहिए, 100 फूले अम्बेडकर प्यार को पढ़ते हैं, उनका जो माइंड होता है बहुत शार्प होता है। मैं तो ऐसा मानता था। लेकिन मुझे भी लगता है कि जिस तरह से ब्राह्मणवादियों में भी बहुत सारे अंधभक्त होते हैं, उसी तरह बहुजन समाज में भी अंधभक्तों की कमी नहीं है। क्योंकि वर्तमान के हालात को देखते हुए कि बीएसपी को जो एक कैडर था, एक्टिव कैडर था, जो वाम से DS4 गांव-गांव स्तर पर एक हम लोग जब कार्यक्रम करने जाते तो लोग बताते कि गांव-गांव स्तर पर बड़ा कार्यक्रम किया जाता था, लेकिन वो वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा। वर्तमान में चाटुकार नेता हैं, दलाल नेता हैं, समाज में कोई काम करना नहीं, टिकट के समय टिकट बेचना चालू कर देते हैं। ये हो रहा है। अगर इसकी आवाज के बारे में कह दो कि मानवर कांसीराम की गाइडलाइन के बाहर बीएसपी काम कर रही है, तो बहुत सारे लोगों को कहता है ये राजनीतिक है, ब्राह्मण हमारे लोगों का वोट लेंगे तो हमारे लोग भी अब ब्राह्मणवादियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग दूसरों को इस्तेमाल करते हैं वो कमजोर क्यों हो रहे हैं? उन्हें तो मजबूत होना चाहिए, वो लोग कमजोर हो रहे हैं। और बीएसपी के पास में सबर और वोट 2% नहीं है। पूरे भारत में आप आंकड़े उठाओ, इसका सर्वे करो गांव-गांव स्तर पर कि बीएसपी के साथ में सवर्ण कितने परसेंट वोट है। 1% भी वोट नहीं होगा, मेरा जो आकलन है। जो बीएसपी का बेस वोट था, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और मुस्लिम, इस पर बीएसपी को बड़ा काम करने की जरूरत है। वर्तमान में क्या स्थिति है बीएसपी की, कि बीएसपी के खिलाफ में इतना नेगेटिव फैलाया गया कि बीएसपी बीजेपी की भी टीम है। और जो इनोसेंट वोट था शेड्यूल कास्ट, खासकर शेड्यूल कास्ट का, जो पौवे पर बीत जाता, जो पोसों पर बीत जाता, जो जो धमकाने पर बीत जाता, जो बहुत सारे जो गांव स्तर पर ग्राम पंचायत के अंदर प्रधान है, ठेके जो कोठेदार हैं, अलग अलग तरह की जो सिस्टम में उन लोगों को जहां से मिल लिया जाता, उनका वोट अन्य पार्टियों में ट्रांसफर कराया जाता। क्यों? वो स्वाभिमानी लोग नहीं रहे। वर्तमान में उन लोगों के अंदर इतनी हालत पैदा कर दी गई कि हमारा समाज में मैं जब देखता हूँ गांव स्तर पर, तो ऐसा कोई युवा और समाज का नहीं जो
ड्रिंकिंग ना करता हो। इतनी बड़ी हालत खराब हो रही है आने वाले समय में। मैं तो सोचता हूँ कि 2, 4, 5 पीढ़ियाँ अगर इसी तरह से बहुजन समाज के खासकर शेड्यूल कास्ट के लोग दारू और ये उन्होंने अगर नशीले पदार्थ खाना-पीना नहीं बंद किया, तो आने वाले समय में पीढ़ियाँ जो जनरेशन है वो गुलाम हो जाएँगी व्यवस्था की। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर निकाल के लाए थे सामाजिक गुलामी से, फिर चंद टुकड़ों की, चंद पैसों के चक्कर में ये लोग गुलामी करेंगे। फिर प्रोफेशनल गुलामी हो जाएगी, प्रोफेशनल गुलामी होगी। तो ये जो गाँव-गाँव स्तर पर जो बीजेपी के जो आरएसएस एक सोचनीय बात है कि ब्राह्मणवादी लोग हमारे लोगों का वोट ले रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर। जिन लोगों ने हजारों सालों से जाति छुआछूत के नाम पर गुलाम बनाया, आज भी जाति व्यवस्था के नाम पर अपमान, छुआछूत, भेदभाव करते हैं, उनके ऊपर मूत देते हैं, पानी पीने के लिए पिटाई कर देते हैं। अगर कोई टंकी छू लेता, पूरी टंकी को गौमूत्र से धुला जाता, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, बहुत सारे वाक्य प्रतिदिन आते रहते हैं। लेकिन फिर भी हमारे लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बीजेपी ने क्या किया? जो मानवर कांशीराम सोशल इंजीनियरिंग का काम करते थे, ग्रास स्तर पर, बूथ स्तर पर, वो बीएसपी में नहीं है। हर जाति के अंदर नेतृत्व पैदा करने का काम मानवर कांशीराम ने किया। जो आज उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बैकवर्ड के नेता दिखाई दे रहे शेड्यूल कास्ट के, वो मानवर कांशीराम की जनरेशन है। मानवर कांशीराम ने पैदा किए कैडर के माध्यम से। और मायावती जी ने क्या किया? कैडर के माध्यम से नेता नहीं पैदा हुए, कैडर तो खत्म हुआ, दलाल पैदा हो गए, टिकट बेचने वाले। बहन जी के पीठ पीछे दलाली होती है, उन्हें पता ही नहीं चलता। करोड़ों 2-4 करोड़ टिकटें इधर उधर कर ली, पार्टी छोड़ के चला गया, बेड़ा गर्क कर दिया पार्टी। तो ये जो बहुजन का वोट आज बीजेपी में असंघ परिवार में शिफ्ट हो गया, उसको निकालना बहुत बड़ा चैलेंज है बीएसपी के सामने, क्योंकि वो बीएसपी का वोट रहा करता था। अब बीजेपी ने क्या किया? हर जाति के नेता पैदा कर दिए, गली-गली मोहल्ले में नेता पैदा कर दिया, हर बिरादरी का नेता पैदा कर दिया। अगर एक नेता पैदा कर दिया अपने उसकी बिरादरी में, और उसने अपनी बिरादरी में कोई काम करवा दिया, थाने का काम करवा दिया, कोई भी काम करवा दिया, किसी का राशन नहीं मिल रहा, राशन दिला दिया, किसी की पेंशन बनवा दी, कुछ भी काम करवा दिया, तो क्या होता है कि वो 2-3 परिवार उसके साथ जुड़ जाते हैं परमानेंट के लिए। कहीं सी कॉलोनी दिला दी तो परमानेंट हो गया वोट उसका। तो ये जो बहुत ज्यादा जो बीजेपी कर रही है ग्रास रूट पर, बड़े पैमाने पर, इन लोगों को बड़े पैमाने पर कैडर के आधार पर, हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई, आरएसएस के कैडर को अगर काउंटर नहीं किया गया, तो बहुजन समाज की कोई भी पार्टी, बीएसपी छोड़ो, कोई भी पार्टी टिक नहीं पाएगी। ताश के पत्तों की तरह वे खेल देते हैं। उन्होंने अपने मतलब भरे का जीतने का वोट और बाकी ईवीएम का सिस्टम उन्होंने अपना बना लिया। तो ये सारी की सारी परिस्थितियों को हमें समझने की जरूरत है। बड़े परिस्थितियों के आधार पर बीएसपी को एक बड़े ग्रास रूट पर कैडर चलाने की जरूरत है। 1585 का मूवमेंट पुनर्जीवित करने की जरूरत है। अगर बीएसपी को कोई अचीवमेंट और कुछ आने वाले भविष्य में कुछ हासिल करना है, तो 1585 के मूवमेंट से ही बीएसपी को सत्ता में लाया जा सकता है। नहीं तो सत्ता में लाना, मेरे तो दिमाग से बहुत परे है कि ये लोग पता नहीं कौन सी राजनीति करते हैं। हर चुनाव आएगा, पीएम सीएम का झंडा लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन गांव ग्रास स्तर पर जो पोल वोट है, जो बैस वोट है, जो बरादरी का वोट मान लिया जाए, वो भी आज साथ में नहीं। वो सब कहीं सपा में शिफ्ट है, कहीं कांग्रेस में, कहीं बीजेपी में है। उसके लिए कोई काम करने का, जिले के अंदर कुछ दलाल नेताओं की मंडली लगती है अलग अलग जिलों के अंदर, वो मंडली को कम करना होगा। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी देने की जरूरत है। युवाओं को बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व करने की जरूरत है। सोशल एक्टिविटी, सामाजिक कार्य करने की जरूरत है, और बड़े पैमाने के युवाओं को सोशल मीडिया और बहुत सारे जो सिस्टम है, प्रचार तंत्र, उस पर फोकस करने की जरूरत है। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें, और देखते रहें बीएमटी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना ही।